मॉम डैड के सपने कौन पूरा करेगा? हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम कौन हैं? हम हैं कल का भविष्य। आप लोग हो कल का भविष्य, राइट? है ना? हमेशा मोदी जी बोलते हैं कि यूथ कौन है? कल का भविष्य। हम ये बिजनेस जितनी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक नया जुनून है, हमारे अंदर एक न्यू ब्लड है। जो हम कर सकते हैं वो शायद 30 और 40 वाले नहीं कर सकते गाइस, राइट? समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? इस बिजनेस को लर्न करने की कोशिश करो। जिस तरह से आप इस बिजनेस को धीरे धीरे लर्न करते जाओगे, समझ आते जाएगा। मुझे भी शुरू में प्लान दिखाना नहीं आता था। आप लोगों को क्या करना है? चीज़ों को सीखना है। समझ में नहीं आ रहा है? आपके गुरु हैं सोनू सर, हेल्प कीजिए उनसे। तो बिजनेस को धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी चीज़ याद रखिएगा, कोई बाहर वाला आपको आके नहीं बोलेगा, आपके घर वाले ही आके आपका वेलकम करेंगे। मेरा भी वेलकम हुआ था। अभी जैसे यहाँ से आपने प्लान सुना, घर जाके बोलोगे मम्मी पापा मैंने एक प्लान सुना है, बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। जो आपने पूरी की पूरी पिक्चर यहाँ पे देखी, तो छोटा सा जो ट्रेलर है ना, ट्रेलर वही आप लोगों के दिमाग में होगा। पिक्चर आप लोगों ने देखी है, ट्रेलर जो है ना वो जाके आप अपने घर पे दिखाओगे। तो क्या ट्रेलर से किसी को समझ में आएगा कि पिक्चर का एंड क्या था? एनीवन? नो। समझ में आएगा? नहीं आएगा। सबसे पहले आपको लर्न करना है, राइट? और डिस्कस उसी पर्सन से करना है जो इस फील्ड में है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको फीवर हो जाता है, ठीक है, आप मुझे सच बताइएगा बिल्कुल, आप डॉक्टर के पास जाओगे, इंजीनियर के पास जाओगे? डॉक्टर। क्यों जाओगे? तो इंजीनियर के पास क्यों नहीं जाओगे? डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? क्योंकि आपको वहाँ पे बिलीव है कि वो डॉक्टर है, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास है। उसी तरह से अगर आपको आज आपके गुरु ने, आपके टीचर ने, सोनू कुमार यादव सर ने अगर इस प्लेटफॉर्म को दिखाया है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प कौन करेगा? सोनू सर। क्योंकि घर वालों को कोई पिक्चर पता ही नहीं है, आप उन्हें ट्रेलर बता रहे हो, राइट? तो ट्रेलर में क्या हम पूरी पिक्चर को अज्यूम कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो आपको इस बिजनेस को सीखना है। शुरू में मैंने भी जाके अपने घर पे ट्रेलर बता दिया था मेरी मॉम को। उन्होंने कहा ये सामान लो, घर से बाहर निकलो, राइट? एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे पापा जो सामान है वो कैंटीन से आता है, तो मम्मी ने कहा ये सामान लो, बाहर निकलो, तुम्हें पैसे किसने दिए? तो कहीं ना कहीं गाइस जर्नी आसान नहीं होती है। आप लोग स्टूडेंट हो, बिल्कुल हरी भरी होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको एक दिन में ही 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। दिस बिजनेस विल टेक टाइम, राइट? आपका एक दिन आएगा, है ना? चिन्मय अगर चिन्मय बनेगी एक दिन, तो वो आज स्टार्टअप करेगी और आने वाले 2 साल के बाद वो बनेगी चिन्मय, जिसको पूरी लोग जानेंगे। आशु अगर आज यहाँ पर बोल रही है, तो आज आशु नहीं बनी, 1 साल कहीं ना कहीं 8 महीने का वो जो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है बात करने का, वो बना। इसलिए आज आप लोग मुझे जान रहे हो। कहीं ना कहीं मैंने भी स्टार्टिंग 5% से किया था, एज यूजुअल आप लोगों ने देखा गोल्ड डायरेक्टर। तो इस लेवल तक आप लोग पहुँचना चाहते हो, तो स्टडी के साथ साथ आपको इस बिजनेस को सीखना है। बिजनेस समझ के नहीं सीखना है, एक कोर्स समझ के सीखना है, राइट? हम कंप्यूटर क्लास करते हैं, कोई भी एक स्पोकन लैंग्वेज हम करते हैं, राइट? उसी तरह से आप लोगों को इस बिजनेस को लेना है कि हमारे सर ने हमको एक ये कहीं ना कहीं कोर्स दिया है जो फ्री ऑफ कोर्स है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें इन्हें करना स्टार्ट करना है, राइट? समझ में आया? मैं अपनी तो जर्नी आप लोगों को कम बताई इसलिए कि आप लोगों को ये बिजनेस समझना है। आप लोग अगर इस बिजनेस को समझोगे तो कल का आप लोग भविष्य हो, राइट? सर ने बताया जॉब इतना मुश्किल हो चुका है। कोविड सिचुएशन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, है ना? थैंक यू सो मच। सो गाइस, थैंक यू सर। कम्युनिकेशन स्किल, कभी सुना है इसके बारे में? कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब कोई भी एक स्टूडेंट खड़ा होकर मुझे जवाब दे सकता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन? कोई भी, जरूरी नहीं है स्टूडेंट के लिए, कोई भी। बातचीत करने का तरीका कि किस तरह से आप अपना मैसेज वन पर्सन टू अनदर पर्सन आप क्लियर करते हो, किस तरह से आप उसे कन्वे करते हो, राइट? या सर प्लीज
जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हो, स्पोकन वर्ड, ओके, रिटन वर्ड, विजुअल एंड बॉडी लैंग्वेज, राइट। ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों से ही कहीं ना कहीं हम अपने मैसेज को पास ऑन करते हैं, या तो उससे लिंक करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजिंग, फेसबुक, राइट, या फिर हम बात करते हैं स्पोकन, या फिर हम विजुअल भेजते हैं। आजकल काफ़ी सारे हम इमेजेस भी भेजते हैं, है ना, छोटे छोटे इमेजेस होती हैं, उसके थ्रू अपनी बात को बोलते हैं। और सबसे मेन बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप उसके लिए इंटरव्यू के लिए जाइए, चाहे आप अपने नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए जाइए, चाहे आप कोई बिजनेस ही क्यों ना करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जो यहाँ रहता है वही बॉडी में रहता है। आपको अगर नॉर्मल किसी से बात कर रहे हो तो आपको ऐसे बात नहीं करनी है, राइट, आपको ऐसे बात नहीं करनी है, राइट। इससे पता चलता है कि आप कितनी कॉन्शियसली बात कर रहे हो सामने से, इसलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपने दोनों हाथों को ऐसे नहीं करना है, राइट, आपका स्टैंडिंग पोजीशन होना चाहिए इस तरह से, दैट मीन्स कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो, लाइक दिस, ओके। या व्हाट इज कम्युनिकेशन? जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपको अपना मैसेज वन पर्सन टू अनदर पर्सन जब हम पास करते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन, राइट, कम्युनिकेशन। आप किसी भी बिजनेस में जाते हो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सुबह से रात तक एक दूसरे से कम्युनिकेट करते ही रहते हैं, है ना। यहाँ पर हम जानते हैं एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। कम्युनिकेशन में 2 लोगों की जरूरत होती है ना, सेंडर एंड रिसीवर, राइट। मेरे पास जो मैसेज है वो आप तक अच्छे से डिलीवर हो, कहीं ना कहीं ये 2 लोगों को ही जरूरत पड़ती है। बीच में थोड़े बहुत आ जाते हैं बैरियर्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, मैं बात कर रही हूँ वैष्णवी से, राइट, वैष्णवी का है या वैष्णवी, मैंने आपको कुछ मैसेज दिया, राइट। सोनू सर ने मुझे एक मैसेज पास किया, मैंने आपको एक मैसेज दिया, स्टैंड अप प्लीज। या मैंने आपको एक मैसेज दिया कि वैष्णवी, आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं मार्च 15 को स्टार्ट होंगे, राइट। और उसके पीछे मैंने और भी कुछ बताया आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि आपका ये सब्जेक्ट कितने तारीख को है, आपके हिंदी के एग्ज़ाम ये इस तारीख को है, आपके मैथ्स के एग्ज़ाम इस तारीख को है। अब आप एक काम करिए, आप इसी चीज़ को, इसी मैसेज को किसी और को डिलीवर करिए। क्या आप सारे पॉइंट बोल पाओगी? नहीं बोल पाओगे। इसे ही कहते हैं बैरियर्स, राइट। आपको अपना सही, जो आपके दिमाग में जो सही क्या बोलते हैं, जो बात डाली है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने एक सही इन्फॉर्मेशन दिया आपको, वही इन्फॉर्मेशन आपको क्लासरूम में जाके बच्चों को बोलना है, दिस इन्फॉर्मेशन आज मैम इज गिवन, राइट। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसे कहते हैं बैरियर, राइट। हम किस तरह से बात कर सकते हैं? वन वे कम्युनिकेशन, राइट। जैसे कि मैं अभी आप लोगों से वन वे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, उसे भी बातचीत कहते ही है। उसके बाद है 2 वे कम्युनिकेशन, जैसे मैंने और वैष्णवी ने किया, कहीं ना कहीं इसी तरह से हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद है कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस या 1 वे कम्युनिकेशन, 1 to many, जैसे कि मैं हूँ 1 to many, ठीक है, मैं एक हूँ, सबसे बात कर रही हूँ, यही कम्युनिकेशन का सोर्स है। हम इस तरह से बात करते हैं, राइट, ओके। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या है? 3 कंपोनेंट्स, वर्बल, नॉन वर्बल एंड वोकल कम्युनिकेशन, राइट। जानते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन, हम बात कर रहे हैं, मुंह से बोल के बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन वर्बल क्या होता है? कहीं ना कहीं एक्शन, आपका आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड मूवमेंट, जहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, ओके। एंड वोकल में मैं आपको बताऊंगी जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, ओके। ये 3 वे होते हैं कम्युनिकेशन के, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूँगी अपने बिजनेस के बारे में कि नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं, जो भी वेस्टीज के बिजनेस में है, नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं, राइट। हम अपने प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, जैसा सर ने कहा,
उसके बारे में जानते नहीं हैं और अपना बिजनेस स्टार्टअप कर देते हैं। ठीक है, ये कंपनी है, इस तारीख को स्टार्ट हुई थी, इतने हमारे कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर है, ये प्रोडक्ट है, फलाना ठिकाना ढिमका, हम पूरा का पूरा उसे बता देते हैं। राइट, आपको ये नहीं करना है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपको ये नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज, यू ऑल आर बिजनेस कंसल्टेंट है, आप एक सेल्समैन नहीं हो। स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है? सलाहकार। आप लोग एक बिजनेस कंसल्टेंट बनने की तैयारी कर रहे हो इस फील्ड में आप, और जो भी वेस्टीज में पहले से ही है, दे ऑल आर बिजनेस कंसल्टेंट। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास डिग्री होती है, उसके पास नॉलेज होती है, उसके ही रिगार्डिंग उसके वर्क के। राइट, तो हमें बिलीव होता है, हम उसके पास जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ इस बिजनेस में आपको डिग्री बाद में मिलती है, पहले पैसा मिलता है। पैसा कैसे मिलता है? यहाँ पर काम करके। तो आप सब लोग बिजनेस कंसल्टेंट हो। पहले नॉर्मली अपने प्रॉस्पेक्ट के पास जाइए, जाने के बाद उसके बारे में जानने की कोशिश करिए कि क्या एक्चुअल में उसको इस बिजनेस की ज़रूरत है। राइट, क्या एक्चुअल में वो वेस्टीज करना चाहता है? क्या पता बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो महीने का 5 लाख कमाते हैं, IAS ऑफिसर, वो भी तो कहीं ना कहीं महीने का 2 लाख कमाता है। क्या उसको सच में इस बिजनेस की ज़रूरत है? पहले आपको इस चीज़ को देखना है कि क्या सामने वाले की सच में नीड है। अगर है तो आपको उसी तरह से उसे टटोलना है, क्योंकि आप यहाँ पर बिजनेस कंसल्टेंट हो, आप यहाँ पे सेल्समैन नहीं हो। दिमाग में डाल लो, क्या हो आप लोग? सेल्समैन नहीं हो, बिजनेस कंसल्टेंट हो। तो सामने वाले की प्रॉब्लम को पहले आपको सुनना है, ना कि टेप रिकॉर्डर दबाया। वेस्टीज नाम की कंपनी है, यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये प्रोडक्ट है, ऐसा है, वैसा है, ये सब आपको नहीं बोलना है। ठीक है, ये सब आपको नहीं बोलना है। सामने वाले की पहले प्रॉब्लम को पकड़ना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। राइट, आपको उससे बात करना है। जैसा सर ने बताया कि आप नॉर्मली किसी से बात करिए। अगर सर ने बताया कि अगर मैं किसी बच्चे को उठा के बोलूँ कि चलो तुम मेरी कार में, तो वो मानेगा? नहीं मानेगा। इस मीटिंग से अगर वो अभी चाहेगा तो हाँ सर आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा घर दूर है, मैं आपके साथ जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो अभी इंटरेक्ट हुई है दीपक सर के साथ, उसे मालूम है कि हाँ ये बंदे को मैं जानती हूँ। अगर आपको एक नॉर्मल अननोन पर्सन दिख रहा है, रास्ते पे चल रहा है, तो क्या आप उसके साथ जाओगे अगर वो आपको घर ड्रॉप करने की कोशिश करेगा? तो उसी तरह से आप एज अ अननोन पर्सन जाते हो प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए, तो वो आपका बिजनेस क्यों ज्वाइन करे आपके साथ? क्यों ज्वाइन करे? आपको कुछ तो बिलीव दिलाना पड़ेगा ना कि यस आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम हेल्पिंग टू द पीपल हाउ टू वर्क एज अ पार्ट टाइम। राइट, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। राइट, सबसे पहली चीज़ आती है एक्टिव लिसनर। आपको किसी के पास भी जाकर अपने बिजनेस को एज इट इज नहीं बताना है। बी अ गुड लिसनर, एक्टिव लिसनर। सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बातों को सुनिए पहले, क्योंकि उसकी बातों में ही आपका क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को प्रॉस्पेक्टिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगी क्योंकि उसको इस बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। आपने जो इस बिजनेस का मॉडल देखा है वो बहुत बड़ा है। अगर आप उसे बता दो कि मैं वेस्टीज में काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टीज में काम कर रहे हैं और अनसक्सेसफुल हैं। राइट, क्यों लगेगा? क्योंकि उन लोगों ने इस बिजनेस का सही समुंदर नहीं देखा है। समुंदर, आपको पता है, कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और सिर्फ मेंढक बन जाते हैं, कुएं का मेंढक बनते हैं और कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमने तो वेस्टीज को देखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है वेस्टीज। राइट, और हमने तो छलांग लगाने की कोशिश की लेकिन हम बाहर ही निकल गए वेस्टीज से। कहीं ना कहीं होता है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वेस्टीज वाले, वो सोचते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक है वेस्टीज और हमने वहाँ लगाने की कोशिश की थी छलांग, लेकिन मैम हम तो बाहर ही निकल गए। क्यों? क्योंकि आप कुएं के मेंढक ही बने रहे। आपने वो बिग पिक्चर तो देखी ही नहीं कि वेस्टीज कितना बड़ा समुंदर है। आपको वो मछली बननी है जिसे तैरना आना चाहिए। अगर आप वो सक्सेसफुल मछली नहीं बन पाओगे तो कुएं का मेंढक ही बने रहोगे। जिस दिन मछली बन गए उस दिन आप तैर भी लोगे और इस बिजनेस में एंजॉय भी करोगे। इसीलिए कहते हैं ये बिजनेस
बिजनेस है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट मैं भी तो चाहती तो जॉब कर सकती थी ना, राइट? MBA स्टूडेंट हूँ, अच्छी खासी मुझे एक सैलरी मिल सकती है, लेकिन मैंने यही करना क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि मुझे पता चल गया कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है। पता चला ना आप लोगों को, मैम ने बताया व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज पैसिव इनकम। आप अगर जॉब करते हो तो आपको इनकम आती है, अगर आप जॉब नहीं करोगे, शटर को ऑन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस नहीं आएगी। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ से हम नेटवर्क को क्रिएट करें और वो नेटवर्क हमारे लिए काम करे? कहीं ना कहीं हमें नेटवर्क बना के काम करना पड़ेगा। अमीर बनने की एक ही फिलॉसफी है, अमीर लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब मैं इस बिजनेस में आई, एक ही चीज़ दिमाग में आई कि मम्मी को अगर शाही पनीर आता है तो मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना उसके अंदर, मुझे मम्मी से सीखना है कि मम्मी रेसिपी क्या है मुझे बताओ। अगर आपको रोटी बनाना है तो आप किससे सीखोगे? पापा से सीखोगे, मम्मी से सीखोगे? क्यों सीखोगे मम्मी से? क्योंकि मम्मी उस चीज़ की एक्सपर्ट है, राइट? तो अगर आपको अमीर बनना है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जाके पूछोगे कि अमीर कैसे बनते हैं, मुझे बताओ, 1 लाख की सैलरी में कैसे यहाँ पे कमा सकती हूँ? या फिर आप अंबानी से पूछोगे कि सर 1 लाख की इनकम में कैसे यहाँ से अर्न कर सकती हूँ? कहीं ना कहीं अंबानी से पूछोगे, राइट? क्योंकि अंबानी एक बिजनेसमैन है, उसे पता है कि यहाँ पर हम लैक्स ऑफ लैख इनकम कैसे बना सकते हैं, है ना? अभी भी किसके दिमाग में डाउट है कि व्हाट इज जॉब एंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज? नहीं ना? तो आपको इस बिजनेस को समझना है कि ये बिजनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, और इस बिजनेस में जब आप किसी को बताते हो, जब आप उससे कम्युनिकेट करते हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जिस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, सबसे पहले वो अज्यूम कर लेता है कि आप क्या सच में बिजनेस कंसल्टेंट हो या फिर बस ऐसे ही, है ना? इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होती है। नॉट इवन नेटवर्क मार्केटिंग, प्रेस्टीज, इनफैक्ट आपकी जॉब के लिए IAS की ऑफिसर की जब जो क्या बोलते हैं इंटरव्यू होता है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, राइट? दैट मीन्स कि ये हर जगह आपका यूज होता है ना? तो इसमें कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट होता है, आपका पोस्चर होता है, सिंपल लैंग्वेज एंड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें होती हैं। आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए? ओके मैडम बताइए क्या बात है, ओके मैंने यहाँ तक पढ़ाई की है, नॉट लाइक दैट। आपका आई कांटेक्ट सामने वाले से होना चाहिए। आप जब सामने वाले से आई कांटेक्ट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंट उसे समझ में आता है कि कितने कॉन्फिडेंट के साथ आप उससे बात कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, राइट? आपका जेस्चर, आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आप इतना गैप करके बात नहीं कर सकते हो, राइट? आप पैर हिला के बात नहीं कर सकते हो, चाहे आप बिजनेस कंसल्टेंट हो, चाहे किसी भी जॉब में आप इंटरव्यू देने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। नॉर्मल आप जॉब में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो चेयर पे बैठ के क्या ऐसे से करते हो? नहीं ना? उससे आपका पता चलता है कि आपको नॉर्मली क्या पता है, राइट? ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, या प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है? ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है कि हमने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाया, उसने आपका सामान ले लिया और लेकर वो घर गया, फिर वहाँ से फ़ोन करता है कि सर आपने जो मुझे प्रोडक्ट दिया ना, उसके बारे में मेरे को आपसे बात करनी है। आपने उसकी बात नहीं सुनी और तुरंत आपने उसको रिप्लाई दिया कि सर सुनिए, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है, राइट? आपको किसी ने कुछ बताया होगा कि ये प्रॉब्लम हो गई है। मतलब वो आपको सिर्फ फ़ोन करके इतना बोल रहा है कि सर आपका प्रोडक्ट, सिर्फ उसने इतना ही बोला कि सर आपका प्रोडक्ट, उसने आगे पूरी बात तो बताई ही नहीं, और आपने एकदम से उसको रिप्लाई किया कि नहीं सर हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, आपको किसने बता दिया? तो वो बोलता है हाँ सर आप मेरी पूरी बात सुनिए, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने मुझे कहा था कि फास्ट ट्रैक 8% कैसे करते हैं जिसमें मुझे 750 का वाचर मिलेगा सर। दैट मीन्स कि आपने उसकी बात को नहीं सुना, कहीं ना कहीं आपने उसके क्वेश्चन को रिप्लाई देने के लिए एकदम से उसकी बात को, मतलब उसकी बात को काट दिया आपने, राइट? तो आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में बिल्कुल भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। जैसे मैंने बताया, बी अ गुड लिसनर,
जब आप एक गुड लिसनर बनते हो तो सामने वाले की प्रॉब्लम को पहले आप समझते हो, तब उसका सॉल्यूशन आप उसे देते हो। डॉक्टर क्या करता है, जाते ही आप थोड़ा सा बोलते हो कि सर डॉक्टर मुझे बुखार हो गया है, तो हाँ तुम बैठो, तुम्हारे लिए इंजेक्शन तैयार करता हूँ मैं। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। पहले वो आप उसके पास जाते हो, आपको बिठाता है और बोलता है हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। फीवर है तो कब से फीवर है आपको, और इसके बीच में आपने कोई मेडिसिन ली क्या, खुद से इलाज करने की कोशिश की क्या? कहीं ना कहीं वो कंसर्न करता है। तो उसी तरह से आपको भी सामने वाले को सुनना पड़ेगा, बिना सुने आपको रिप्लाई नहीं देना है। बिजनेस का पहला रूल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप कोई भी बात करते हो सामने वाले से, वो चाहे प्रेस्टीज के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, आप अपनी बातों में बिल्कुल क्लैरिटी रखना है कि मुझे सामने वाले से क्या बात करनी है, आपने क्या डील की है उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसे बोला कि डायरेक्टर बनने के लिए इतने पॉइंट चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको उसको पता चल रहा है कि नहीं इतने पॉइंट तो आपने मुझे गलत बताए। दैट मीन्स कि वहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी आपके बातचीत में, है ना, राइट। तो ये चीज़ है। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बी एम्पैथेटिक। किसी को पता है यहाँ पे एम्पैथेटिक का मीनिंग? नॉट फॉर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए भी है। बी एम्पैथेटिक। चलिए, कोई इशू नहीं है। एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि सर आपका जो ये जूता है ना, आपको पता है कि इसमें आपका पैर आ सकता है, राइट, लेकिन मुझे भी मालूम है कि आपके जूते में अगर मैं अपना पैर डालती हूँ तो आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे मालूम पड़ जाती है। दैट मीन्स एम्पैथेटिक का मतलब ये होता है कि सामने वाले को नहीं पता कि उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप जब उसे सुनते हो ना तो आपको मालूम पड़ता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, राइट। एम्पैथेटिक का मतलब उसके जूते में अपना पैर डाल के उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे एज अ वेस्टीज देना, ये मतलब है। तो आपको आज से क्या करना है, हमेशा एम्पैथेटिक मूड में रहना है, क्योंकि जब आप इस मूड में रहते हो तो आपको समझ में आता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है और मुझे उसको वेस्टीज एज अ सॉल्यूशन देना है, या फिर मुझे उसको वेट करना है और उसे फॉलोअप में रखना है। क्योंकि इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपके यहाँ कट लग जाए तो तुरंत डॉक्टर उसे प्लास्टिक सर्जरी ये वो कर नहीं देता है, वो बोलता है वेट फॉर दिस, जब तक कि हील ना हो जाए। तो आपको भी अपने बिजनेस में वेट करना है उस बिजनेस का टिल जब तक वो आपके बिजनेस को समझकर आपके बिजनेस में ना आ जाए। नॉर्मली आप उसे लेके आओगे, आज रहेगा कल रहेगा परसों नहीं रहेगा, वाई बिकॉज उसको डाउट है अभी भी। तो उसका डाउट कौन क्लियर करेगा? हम। वाई बिकॉज वी आर बिजनेस कंसल्टेंट, राइट। लास्ट, बी अ गुड लिसनर। अगर आप गुड लिसनर होते हो तभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, कभी भी आप जब सामने वाले से बात करो तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, क्लोज एंडेड नहीं पूछने हैं, गाइडेड क्वेश्चन पूछने हैं। अभी तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड व्हाट इज गाइडेड क्वेश्चन, राइट। मैं आपको पूछती हूँ, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? रोशिता। ओके, बस आपने यहीं तक आंसर दिया मुझे, रोशिता। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहीं ना कहीं आपका नाम पूछा। तो ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आप कहाँ रहते हो? यहाँ 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 रहती हूँ। दिस इज द क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपको कभी भी अपने बिजनेस में ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है, या फिर किसी से भी आप कम्युनिकेट करते हो तो उससे आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं, महालक्ष्मी मैडम ने जो आपको प्लान बताया, आपको उसमें प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा लगा कंपनी का, या कंपनी का इनकम पार्ट बहुत अच्छा लगा, जो कंपनी हमको 9 टाइप्स ऑफ इनकम दे रही है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दो ऑप्शन है ना। अब आप मुझे बोलोगे नहीं मैम मुझे इनकम पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो यहाँ से क्या है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, विच इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोलूँगी, ओके आपको ये बिजनेस अच्छा लगा, आपको यहाँ पे 9 टाइप्स ऑफ इनकम अच्छी लगी, तो मैडम अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्या आपके पास 2 मिनट होंगे मेरी बातों को सुनने के लिए? अब क्या हुआ, बंदा जो है लिसनिंग मोड में आ गया, क्योंकि आपने उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन किए हैं। क्लोज एंडेड मतलब आप कहाँ रहते हो, आप कौन से कॉलेज, भी तो नहीं आएगा, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं,
दिस इज द क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आपको अपने कम्युनिकेशन में कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, देन गाइडेड क्वेश्चन करना है, उसके बारे में और एलिबरेट करके पूछना है आप, राइट? तो ये है कम्युनिकेशन। सबसे बड़ी बात फिर से बोलूँगी, वी ऑल आर हेयर बिजनेस कंसल्टेंट, हम यहाँ पर सेल्समैन नहीं हैं। तो पहले बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए आपको एक सही कम्युनिकेशन स्किल आनी बहुत ज़रूरी है। सही कम्युनिकेशन स्किल एंड सही बॉडी लैंग्वेज, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। आप किसी को भी अपना प्लान चप्पल में नहीं दिखा सकते हो, वो आपको पहले आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता कर लेगा कि आप सच में बिजनेसमैन हो या चप्पल चोर हो। राइट? है ना? सामने वाला तो कुछ भी सोच सकता है, उसको क्या पता आपके बारे में? आप तो उसे बिजनेस देने जा रहे हो ना। और डॉक्टर कभी भी अपने बिना टूल्स के जाता है क्या? नहीं जाता है। तो आप लोगों को भी अपने वेस्टीज के टूल्स के साथ जाना है, राइट? थैंक यू सो मच सर।